भगवते वासुदेवाय नमः। प्यारे भक्तों, जैसे कि आप जानते हो हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। आज हम पढ़ेंगे राहु के बारे में। द्वितीय भाव में राहु क्या बताता है, ठीक है प्यारे भक्तों। द्वितीय भाव धन भाव होता है, हमारा कुटुंब का भी होता है। तो द्वितीय भाव में राहु क्या बोलता है, मैंने इसके ऊपर पहले पहले भाव में क्या बोलता है इस पे वीडियो बना के डाल दिए यूट्यूब पे। किसी भाई को देखनी हो तो जाकर वो देख सकता है, ठीक है। तो अपना द्वितीय भाई भाव, आप धन भाव भी ये होता है, आप जानते हो। द्वितीय भाव में धन की पूर्ति नहीं होती है। अगर राहु बैठा हुआ है तो धन की पूर्ति नहीं होती है। महर्षि पराशर जी ने बोला है कि द्वितीय भाव में राहु को घड़े के छेद की तरह, मतलब पैसा जमा नहीं होता है द्वितीय भाव में राहु होता है तो। और अपने कुटुंब से नहीं बनती है, समझो। कुटुंब से मतलब वाद विवाद होते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा, है ना। वो देखो ये युति होती है गिराओं की। जब देख के बताया जाता है, ये हर कुंडली एक जैसी हर किसी की नहीं होती है, आप जानते हो। सबकी अलग अलग होती है। वो जनरल पॉलिटिशियन है, जो भाई से रिलेट होए वो कर लेना, नहीं सबकी अलग अलग हिसाब से बताई जाती है। जिसको हमसे अपनी पर्सनल सलाह मशवरा लेना हो, चाहे हमसे अपनी कुंडली बनवानी हो, चाहे दिखवानी हो, चाहे कुछ भी करवाना हो, तो उनों के लिए हमारा अलग पेड चार्ज होता है। उसको देखकर आप हमसे अपनी सलाह मशवरा कर सकते हो। फ्री का सर्विस सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक तक ही है, उसके अलावा और कहीं नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको पेड ही मिलेगा, ठीक है जी। तो हम आ जाते हैं अपने द्वितीय भाव में। राहु बैठा होता है तो क्या होता है, अगला जन्म भी बताएंगे आपको, पिछला जन्म भी देखिए। तो ये घड़े में छेद की तरह बताया उनको। तो ये घड़े में छेद की तरह है तो कुटुंब भाव भी बन जाता है, ये हमारा धन भाव भी बन जाता है, आप जानते हो, ठीक है। तो इसमें छेद की तरह बताया तो ये पैसा टिकने नहीं देता है, धीरे 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 स्लो मोशन में खत्म हो जाता है, ठीक है। और बुरे प्रभाव होंगे, जैसे करोड़ गिरे जाए, महादशा में कोई ऐसा होएगा, चाहे राहु इकल्ला बैठा होएगा तो क्या प्रभाव देगा। ये प्रभाव देगा जब दशा महादशा में इसके मुंह में प्रॉब्लम आ जाएगी कुछ, ठीक है। चाहे ये नशीले सेवन होगा, भी शौकीन होएगा, जैसे मीट मच्छी गुटखा तम्बाकू बीड़ी सिगरेट आदि, समझिए इन सबों का शौकीन होएगा अगर द्वितीय भाव में राहु बैठा होएगा तो। और अपने कुटुंब से नहीं बनेगी। कुटुंब में कौन कौन आ जाएगा, भाई बहन माता पिता सास ससुर सब आ जाते हैं इसमें, समझिए जो मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरी बात समझिए। कुटुंब मतलब आपका पूरा परिवार, ऑल टोटली जितना भी आपका परिवार है ना, वो सब इसमें आ जाएगा आपका कुटुंब, ठीक है। तो राहु इसमें बैठा होएगा तो उनसे नहीं बनने देगा आपकी, समझो। मतलब आपकी वाणी ऊंची हो जाएगी, तो चाहे आप दिखोगे कुछ और अंदर से कुछ बोलोगे, तो आप अपनी वाणी की वजह से अपनी हर चीज को बिगाड़ लोगे अगर राहु इगल्ला बैठा है या अशुभ प्रभाव में है, ठीक है। तो ये होएगा। और क्या होएगा, और देखा जाए राहु से तो अगले जन्म में ये कैसा होता है। अगले जन्म के छोड़ो, अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, अच्छे प्रभाव में ये अपने कुटुंब के लिए करेगा, समझिए। अपने कुटुंब के लिए करेगा, उन लोगों के साथ रहेगा, बोलेगा चालेगा, मतलब सब चीज सही चलेगा, इसे सारा प्यार है सो आराम मिलेगा अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो। नहीं तो अच्छे ग्रह की दृष्टि है तो राहु को माँ दुर्गा जो होती है उनका भी वो बताया गया है, क्या बोलते हैं, भगत। तो माँ दुर्गा में सारी माताएं आ जाती है, माँ काली भी आ जाती है, सरस्वती भी आ जाती है, माँ लक्ष्मी भी आ जाती है, तो समझिए आप सब आ जाते हैं। तो माता का भगत है राहु, तो सरस्वती भी बैठ जाती है इनों की वाणी पे। आपको पता है जब कुंभकर्ण रावण का भाई तप कर रहा था, तप करके जब वो उठा, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, बोला कि हे ब्रह्मदेव मुझे निंद्रा आसन चाहिए। इंदिरा आसन की जगह उसने निंद्रा आसन बोल लिया, तो इसलिए सरस्वती उन्होंने मुंह पे बैठी थी। सरस्वती की वजह से उन्होंने वाणी पलट गई तो इसलिए उन्होंने निंद्रा आसन बोल दिया। इसलिए कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने उठता था। तो ये राहु भी वही प्रभाव दे जाता है।
अगर अच्छी स्थिति में, शुभ प्रभावों में, शुभ ग्रहों की होती है और शुभ दशा चल रही है, शुभ नक्षत्र है, तो ये राहु अगर किसी को कुछ बोलेगा, दुआ भी देगा दिल से, तो उसकी दुआ फल जाएगी। और बद्दुआ भी देगा, द्वितीय भाव में बैठा होगा राहु, तो उसकी बद्दुआ भी लग जाएगी। समझिए प्यारे भक्तों, ये हमारा द्वितीय भाव का राहु जो होता है ना, ये बहुत मिस्टीरियस होता है। मतलब ये एक फोल है, मतलब इमेज है, ये शैडो मतलब परछाई है ये। तो इसकी परछाई से लोग प्रभाव भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसने पिछले जन्म में क्या किया होता है, तो पिछले जन्म में इसने ये किया होता है कि इस जन्म में, पिछले जन्म में अपने भाई बहन का पैसा खा लिया, ठीक है, अपने भाई बहनों को अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दिया, हड़प कर गया उन्होंने पैसे, जाए माता पिता का दिल दुखाया, जाए अपने कुटुंब के पैसे खा गया। समझिए, तो इस जन्म में ये उन्हों की भरपाई करेगा। देखिए जी, आप और हम और ये सारी दुनिया, कोई किसी का 1 रुपया भी नहीं खा सकती है। ठीक है प्यारे भक्तों, चाहे हम जितने भी तेज बन ले, लेकिन ऊपर जो चित्तर गुप्त जी बैठे हैं, वो हर 1 रुपए का हिसाब कर रहे हैं। ठीक है, तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले नहीं तो इसी जन्म में आपको वो पैसे देने पड़ेंगे। पिछले जन्म में आपको कबूतर बनना पड़ जाए, चाहे कुत्ता बनना पड़ जाए, बिल्ली बनना पड़ जाए, गाय बनना पड़ जाए, गधा बनना पड़ जाए, या इंसान बन गए उन्हों का बेटा बेटे कुछ भी किसी भी रूप में, तो आपको वो भरपाना भरना पड़ेगा। समझिए, क्योंकि चिकर गुप्त जी अपना हिसाब नहीं छोड़ते हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये पिछले जन्म में अपने किसी कुटुंब का पैसा खा के हड़प जाता है। समझिए, तो इस जन्म में ये बहुत मेहनत करता है, और मेहनत करता है तो इसके कुटुंब में ही कुछ ऐसी बात होती है जिसकी वजह से इसके पैसे इसके पास नहीं रुक पाते हैं। ये अपने कुटुंब में ही खर्च कर देता है सारे पैसे। समझिए प्यारे भक्तों, चाहे घर वाले कुछ ऐसे बोल देंगे, मतलब अपने माता पिता भाई बहन, है ना, बीवी बच्चे, यही इन्हों में ही खर्च कर देता है सारे पैसे, अपने लिए कुछ नहीं जोड़ पाता है। जो हम बोलते हैं ना, एक बेल्ट, आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा कुंडली का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बेल्ट के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। तो ये बेल्ट वाला सिस्टम है। समझिए, यहाँ पे आपके बैंक बैलेंस भी है, मतलब आपका कितने पास आपके गोल्ड है, कितना पैसा जमा है, कितने आपके पास जमीन भूमि आदि है, सब ये यहाँ से ही पता चलता है। समझिए प्यारे भक्त, तो ये द्वितीय भाव बहुत मजबूत है, और इसमें मजबूत चीजें होनी चाहिए, जब जाके आप मजबूत बनते हो। समझिए, वो अलग मिस है। तो समझिए, द्वितीय भाव ये हमारा बैंक बैलेंस का हो जाता है। इसमें यही बताया जाता है कि कितना बंदे के पास पैसा है और कितना अपने वेल्थ को जोड़ पाता है। देखिए, ये मैं तो आज के जमाने में सबसे बड़ा हेल्थ, वेल्थ और बीवी बच्चे प्यार, समझ रहे हो, इसे ही मानता हूँ। रोटी कपड़े मकान की आज के जमाने में इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बंदा काम कर रहा है, कुछ ना कुछ कर ही रहा है। ये तो है नहीं कि खाली बैठा है, कुछ भी कर रहा है, कर रहा है, तो रोटी तो मिल ही जाती है आज के जमाने में, आपको पता है। तो सारी मेहनत जो हो रही है इसी के पीछे हो रही है। तो ये यहाँ पे जमा नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होएगा। वेल्थ देखो जी कैसे बनती है, मैं आपको, मेरी पढ़ाई ही होती है जो मैं आपको 1 महीने में वो सब सिखा दूंगा कि वेल्थ कैसे बढ़ेगी, आपकी हेल्थ कैसे बढ़ेगी। और आपको विश्वास नहीं है ना, आप 1 साल, कोई भी मेरी वीडियो देख रहा हो, 1 साल सिर्फ मेरी बात मान लेना, 1 महीने ही पढ़ाऊंगा आपको। पढ़ाऊंगा तो मैं 1 महीने ही, लेकिन 1 साल तक आप मेरी बात मानोगे ना, और आज से जिस दिन से आप हमसे क्लास लोगे, उस 1 महीने की तारीख देख के और अगले साल की वही तारीख आप अपने से मिला लेना। अगर आपको लाभ नहीं हुआ है ना, तो आप जो चाहे वो कर सकते हो, क्योंकि ये मेरा दूसरा टॉपिक है, समझ रहे हो, वेल्थ वाला। तो मैं ये अपने इस वाले ही टॉपिक पे आ जाता हूँ, कुंडली वाले पे, ठीक है। जिसको हमसे पर्सनल सलाह मशवरा लेनी हो, तो हम ऑलराउंडर सलाह मशवरा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है प्यारे भक्तों, तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे।
तो ये राहु यही बताता है इन्हों की वाणी शुद्ध हो जाती है, समझ रहे हो, अगर अच्छे ग्रहों के प्रभाव है, और अपने कुटुंब से नहीं बनती है, पैसा जमा नहीं होता है, ठीक है, और जिंदगी भर ये अपने आप को खो देते हैं, मतलब खो जाते हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं रहता, और इन्हों की वाणी इतनी कठोर होएगी कि ये जला देते हैं सामने वाले को, जब बोलने पे आएंगे ना तो समझो छेद देते हैं, ये अपनी बातों से ही बंदे को छेद देंगे, इतना सुई घोंप देंगे उसके अंदर कि जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि इन्हों की वाणी जो है ना वो बहुत खराब हो जाती है, समझो, सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ये, समझो, डिस रिस्पेक्ट करते हैं बंदे की, अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने आप को चतुर चालाक मायावी समझते हैं, लेकिन एक बात भूल जाते हैं, सियाना कौवा हमेशा घूमे चोच मारता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ बनना है तो सियाना मत बनो, होशियार बनो। अब मैं आपको कौवा नहीं, मैं आपको वो चील बनाने आया हूं जो आसमान में उड़ती है, ठीक है। तो प्यारे भक्तों, आपको हमारा सलाह मशवरा अच्छा लगा है तो हमसे कर लेना बात, फिर होगी मुलाकात, प्रभु करो इंसाफ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री शंकर शंभु, जय बोले भंडारी, आपकी महिमा सबसे न्यारी, सुनो सब नर नारी। हरिओम 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 हरिओम, हर हर महादेव।